हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमने फिजिक्स स्टार्ट कर दी 12th की ऑलरेडी। यूडीएम, रोटेशनल और मॉडर्न फिजिक्स ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीटेड है। फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ लो, NCERT जो हाईलाइट करके दिया हूँ उसको पढ़ लो। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। 20 आए, 15 आए, 20 आए, जितने भी फिजिकल के क्वेश्चन आएंगे सब वहीं से आएंगे। JEE मेंस में भी जितने आए थे सब वहीं से आए थे, ठीक है। तो जाकर तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। JEE मेंस वाली भी वीडियो डाल चुका हूँ। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस और यार देखो, फालतू का हेट मत फैलाओ वीडियोज़ में। जो चीज़ें रियल थी वो मैंने बताई थी। देखो आज MR सर ने भी वही चीज़ बोली थी, ठीक है। उनका लेक्चर चल रहा था, उसी बीच में उन्होंने बोल दिया जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं वो कर लो, बट और जिनका बैकलॉग है वो कर लो, ठीक है। तो वही चीज़ मैं पहले बोल चुका था, लेकिन फालतू का हेट कर रहे थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक चीज़ तुम्हें कल छूट गई थी, मुझे बताना था बता देता हूँ, रुक जाओ। ये देखो, अगर लाइन चार्ज की वजह से इनफाइनाइट लाइन चार्ज लिखा है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है λ/2πε होता है, ठीक है। आर हमारा क्या डिस्टेंस है, क्या होता है λ/2πε। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरी चीज़, वेक्टर तुमने देखा होगा कि जो फोर्स नेट निकालते हैं F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2/F2 cos थीटा होता है, ठीक है। तो अगर F1 F2 और बराबर हो जाए F के, यानी F1 भी बराबर है और मतलब F1 = F2 है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, तो थीटा का जो वैल्यू जब तुम यहाँ पुट करोगे, तो अगर थीटा का वैल्यू 120 डिग्री है तो जो F नेट आएगा वो F के बराबर आएगा, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो जो F नेट आएगा √3F के बराबर। सॉल्व करने के बाद यहाँ cos 60 रख दो तो तुम्हारा √3F आ जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रखोगे तो F नेट जो होगा √2F आएगा, ठीक है। तो ये छूट गया था, ये मुझे बताना था, ठीक है। और एक चीज़ और बताना था, रुक जाओ। मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ छूटा हुआ है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। सॉरी, कहाँ लिखा है यार मैंने, अभी तुम्हें मिल जाएगा ना। एक चीज़ और कहीं छूटा हुआ था, मैंने लिखा हुआ था, बस थोड़ा सा इसमें कहाँ लिखा था, रुक जाओ देखता हूँ। पोटेंशियल मैंने लिखी थी इसी में, एक छोटा सा चीज़ था, ठीक है। तो देखते, पंकज पाटा बंद कर देना। चलो अभी मिल जाएगा ना, इसमें मैंने लिखा हुआ था बट कहाँ लिखा मुझे याद नहीं आ रहा। अभी मिल जाएगा, या क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक। चलो चलो ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा मिल जाएगा, ठीक है। वो दो चीज़ें थी, एक और एक्स्ट्रा चीज़ है मैं तुम्हें बता दूंगा अभी, क्वेश्चन कराना मिल जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन अपना करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं NCERT से, ठीक है। देखो कह रहा है, अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से निकल जाते हैं एवरी सेकंड, हर एक सेकंड में, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा एक कूलम्ब चार्ज को किसी अदर बॉडी पे जाने से। मतलब एक कूलम्ब चार्ज में कितना टाइम लगेगा। तो देखो 10⁹ इलेक्ट्रॉन जो है कितने सेकंड में जा रहा है, एक सेकंड में, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन कितने में जाएगा, 1/10⁹ सेकंड में। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और हमको क्या मालूम है, Q = क्या होता है, N × E। अगर हमें पता हो जाए कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमको मालूम है Q = होता है NE, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आएगी, Q/E। Q कितना है 1 कूलम्ब, E कितना है 1.6 × 10⁻⁻90, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10/1.6 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻19। तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा 10/1.6 इंटू, अरे 10 इंटू 10⁻⁻1 की दूर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो 10⁻−18, 10⁻18, 1.6 से 10 कितनी बार में कटेगा, लगभग 6 बार में, 6.25 मान लो इंटू 10⁻18। इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी हो, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने में 1/10⁻9 समय लग रहा है। तो इतना इलेक्ट्रॉन निकलने में कितना लगेगा बताओ, 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 1/10⁻9, इतना ही तो लगेगा। इसको काट दो 10⁻9 बार में, 6.25 इंटू 10⁻9, आंसर मिला लो। ये सेकंड में आएगा, ठीक है। इतना सेकंड लगेगा टाइम। ईयर में कन्वर्ट करना तुमको, अगर ईयर में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे, 6.25 इंटू 10⁻9, कितना दिन होता है एक साल में, 365। एक दिन में कितना घंटा, 24। एक घंटे में कितना मिनट, 60। एक घंटे में कितना सेकंड, 60 सेकंड। इतना से डिवाइड कर दो,
इसका आंसर लगभग 198 ईयर आ जाता है। ठीक है ना। आई होप कि चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। बेसिक से उठा रहा हूँ क्योंकि जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुमने कर लिया तो पीवाईक्यू तुम्हारे लिए एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कंसेप्ट को सीखो, ठीक है, बिल्डअप करो, परेशान मत होना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, दूसरा देखो, कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों तीनों इक्वल चार्ज है। ठीक है, बराबर चार्ज है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं यहाँ पे। कह रहा है कि एक चार्ज क्यू रखा गया यहाँ पे, तो बताओ इस पर क्या ही फोर्स लगेगा। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला था कि सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि कहीं भी तुमसे पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे जो फोर्स होगी इसके वजह से भी होगी, इसके वजह से भी होगी, इसके वजह से भी होगी। ठीक, तो चलो मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन एकदम हलवा है, कुछ है नहीं। अभी देखना तुम कैसे इसको सॉल्व करते हैं तुम 1 मिनट के अंदर। ये है ना, ये देखो, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। यहाँ हमारा पूछ रहा है, ठीक है, ये क्यू है। ठीक, तो एक चीज़ मुझे बस इतना बता दो, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू, किधर जाएगा? इसके वजह से रिपल्सन होगा ना, तो फोर्स लगेगा इधर, यानी F1 मान लो इसको। ये भी क्यू, ये भी क्यू, इधर फोर्स लगेगा, इसको मान लो F2, इसके वजह से। ठीक है, इसके वजह से। और ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, इसके वजह से फोर्स कहाँ लगेगा? यहाँ F3। रिपल्सन हो रहा ना, तो उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, रिपल करेगा ना उसको, तो ये तीनों फोर्स लगा। और हमको मालूम है कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 है। तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो, ये देखो, ये F1, ये F2, यानी F1 है, F लिख देता हूँ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, F सीधे लिखता हूँ क्योंकि तीनों बराबर है ना। तो ये F, ये F, ये F, तुम्हें दिख रहा होगा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। तो मैंने क्या बोला था, अगर थीटा 120 डिग्री होता है तो एफ नेट क्या हो जाता है? F के बराबर ही होता है। एफ नेट क्या होता है? F के बराबर ही होता है। तो इन दोनों की वजह से एफ नेट कहाँ लगेगा? यहाँ। कितना लगेगा? कितना लगेगा? कितना लगेगा? F। तो यहाँ लगा F ऊपर, और एक जस्ट उसके नीचे पहले से ही था, तो एक लगा F नीचे। तो एक ऊपर F लग गया इतना, मतलब 5 कूलम ऊपर 5 कूलम नीचे, दोनों कट के 0 हो गया। तो एफ नेट कितना हो जाएगा? 0। समझ गए ना कैसे सॉल्व करते हैं? तुम्हारे पास और भी तरीके हैं सॉल्व करने के। अब तुम इसको रूट में F1 F2, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2 F1 F2 करते रह जाओगे, टाइम लग जाएगा, परेशान हो जाओगे। तो तुम्हें बस इसीलिए मैंने सिखाया है कि 60 डिग्री है तो रूट 3F हो जाता है, 90 डिग्री है तो रूट 2F हो। डायरेक्ट याद रखो ना, कुछ छोटे छोटे रिजल्ट होते हैं उनको डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, बहुत काम आते हैं वो। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये एफ नेट हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, समझ गया ना? क्योंकि एक बार बताता हूँ, देखो, ये F था, ये F था, इसका एफ नेट यहाँ आएगा ना, वेक्टर हो गया ना, ये वेक्टर एक वेक्टर ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, टोटल कितना? 120 डिग्री। 120 डिग्री का कितना आता है? F ही आता है। तो ऊपर गया F और एक नीचे, इसके वजह से Q की वजह से क्या था? F नीचे था, तो एक F ऊपर एक F नीचे, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, चलो सॉरी 1.8 देखो, कह रहा है Q1 Q2 दिया है, मैग्नीट्यूड भी दे दिया, 0.1 मीटर अपार्ट है। इलेक्ट्रिक कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो A B C पे। तो पहले निकालते हैं कहाँ पे निकालना चाहोगे? पहले निकाल दो A पे, कोई दिक्कत नहीं। A पे निकाल दो बाबू। देखो A पे कितने फील्ड लगेंगे? 2 फील्ड। इस चार्ज की वजह से इधर कितना फील्ड? देखो ये पॉजिटिव है ना, ये Q है ना, ये Q है। तो A पे अगर तुमको निकालना होगा तो किधर लगेगा? इधर। कोई दिक्कत? तुम्हें पता है ना, एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फोर्स वगैरह निकाल लो, तो एक चीज़ मैंने बोला ना कि सबके वजह से होता है। जैसे अगर तुम यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से भी होगा, इस चार्ज की वजह से भी होगा। ठीक है, गॉस लॉ में मैंने क्या पढ़ाया था? मान लो Q1 है, Q2 है, सर्कल के अंदर है, Q3 है, तो जो फ्लक्स होगा केवल Q1 Q2 की वजह से होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q1 Q2 Q3 तीनों की वजह से होगा। ये समझाया था ना मैंने। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे पूछ रहा है तो जितना चार्ज है सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो तुम्हें मालूम ही है, देखो ये प्लस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो किधर होगा? रिपल्सन करेगा, यहाँ आएगा। कोई दिक्कत? इसको मान लो E1। ये माइनस क्यू है, तो प्लस क्या करता है? प्लस क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है, और माइनस क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। होता है ना, जानते हो ना? प्लस प्लस रिपेल करेगा और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ए पे, तो तुम्हें दिख रहा है क्लियर कट कि ये प्लस है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड गई इधर, ये माइनस है तो अपनी तरफ ही इलेक्ट्रेट करेगा, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड गई इधर, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? एक डायरेक्शन में। क्या हुई? एक डायरेक्शन में, यानी कि इस चार्ज की वजह से भी, इस चार्ज की वजह से भी
डायरेक्शन E1 गई इधर, और इस चार्ज की वजह से भी डायरेक्शन इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये रिपेल किया, आपने से दूर भेजा उसको। और देखो रिपेल किया मतलब ये प्लस चार्ज था, ये प्लस चार्ज, तो ये इसको रिपेल करेगा, इसको दूर भेजेगा, इसका डायरेक्शन क्या है इधर, ठीक है। और इधर माइनस था, ये यहाँ पे था, इधर माइनस था, तो ये तो माइनस था ना, ये तो कहेगा आओ इधर आओ, ये क्या करेगा इसको अटैक करेगा, इसका डायरेक्शन भी इधर, दोनों का डायरेक्शन एक साइड में, तो डायरेक्शन से ही निकालते हैं, E1 इधर E2 इधर, दोनों एक डायरेक्शन में, तो क्या करो जोड़ दो बस, ई नेट क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, बस बात खत्म। अब E1 निकाल लो, क्या होता है के क्यू अपर आर स्क्वायर, ये होगा ना, तो 1 अप के का वैल्यू 9 × 10⁻9, चार्ज का वैल्यू 10⁻⁻⁻8, आर कितना है बाबू 0.05 है, 0.05 है, यानी 0.05 का स्क्वायर। माइनस से मत घबराना, देखो यहाँ पे लिखा है ना -10⁻⁻8, उसका मतलब बस इतना होता है, डायरेक्शन बताता है और ट्रैक्शन इम्पल्सन बताता है, और कुछ नहीं बताता, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ ना, आंसर में लिख रखा है, तो कितना है ये 1.8, तो कहाँ गया, हाँ 1.8, देखो ये एक का हुआ ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना होगा, ठीक है। तो E1 प्लस E2 लिखना है, यानी E प्लस E दोनों का E बराबर होगा ना, तो 2E हो जाएगा, क्योंकि इसके वजह से देखो ये भी 0.05 है, भी 0.05, सब कुछ सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, तो 2E हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे सीधे, तो ई नेट लिख दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका आंसर जितना आएगा मैं लिख दे रहा हूँ 7.2 × 10⁻4। चेक कर लेना, हो सकता है मुझे लिखने में दिक्कत भी हो गई हो, बट तुम कैलकुलेटर से सॉल्व करना, ठीक है, तुम्हें पता चल जाएंगी कि 7.2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बी पे निकाल लो, बी पे तुम देखो ये हमारा बी है, ये प्लस है, ये इसको भेजेगा इधर, कोई दिक्कत, ये इसको इधर रिपल करेगा, ये चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ इधर, सॉरी अपनी तरफ खींचेगा, यानी E1 मान लो इधर गया, E2 गया इधर, तो तुम्हें दिख रहा है दोनों का डायरेक्शन है अपोजिट, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे, तो E1 कितना होगा बताओ, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है 0.05, तो लिखोगे 1/4πε0 Q अपन 0.05 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस E2 कितना है, इसके वजह से कितना डिस्टेंस है 0.05, 0.05, 0.05, टोटल डिस्टेंस देखोगे ना, इसके वजह से अगर देख रहे हो तो ये पूरा डिस्टेंस हुआ ना यहाँ से यहाँ तक का 0.05, 0.05, 0.05 कितना हुआ, जोड़ दो लगभग 0.15 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 0.15 होगा, 0.15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर रहेगा Q 1/4πε। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मैं आंसर लिख रहा हूँ 3.2 × 10⁻4 इतना, ठीक है। अब पूछ रहा है सी पे, देखो यार NCERT है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक तुमने NCERT सॉल्व नहीं करी होगी, और अगर तुमने यहाँ पे अच्छे से कर लिया तो आगे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, PYQ वगैरह तुम उड़ा कर रख दोगे, ठीक है, इसलिए इसको डिटेल में समझा रहा हूँ। अब सी पे देखो, सी पे ये प्लस है, इसको इधर भेजेगा, ये माइनस है, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो बीच में आ गया ये हो गया हमारे पास E नेट, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा जो इसका ये थीटा हमारा ना, ये थीटा है, ये थीटा, तो ये क्या होता है E साइन थीटा, ठीक है, और ये क्या होता है E कॉस थीटा, ठीक। सॉरी, अभी थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं हुई उतनी, और ये हमारा ये एक की वजह से हुआ, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से ये E साइन थीटा नीचे जाएगा और E कॉस थीटा फिर इधर आएगा, तो तुम्हें दिख रहा होगा ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ऊपर नीचे होगा ना अपोजिट डायरेक्शन, बस E नेट हमारा कितना बचा, यही मैं लिख दे रहा हूँ, E नेट हमारा कितना बचा E कॉस थीटा प्लस E कॉस थीटा, बस सॉल्व कर लो, डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 2E कॉस थीटा, थीटा को बताओ 2E कॉस 60 डिग्री ना, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है ना, यहाँ पे एंगल तो निकालना जानते हो ना, 60 डिग्री एंगल बना रहा है यार, यहाँ से देखो 60 और 30 90 डिग्री, 60 डिग्री एंगल ही बनाता है, जब कोई काटता है ऐसे ऐसे काट रहा ना, तो दोनों बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक है। तो सॉल्व कर लो 2E कॉस 60 डिग्री, E का वैल्यू तुमको मालूम ही है, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना आएगा कॉस 60 का 1/2 होता है ना, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 10⁻
कितना है, 10⁻³ होगी शायद, चेक कर लेना एक बार ना। यहाँ मैंने ऐसे जल्दी जल्दी लिख दिया ना, इसके वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा चेक कर लेना, सॉरी। तो 1.8 भी खत्म हो गया। तो अभी देखो 10-15 मिनट हो गए, क्वेश्चन हुए 3-4, बट घबराना नहीं है, ठीक है, कराऊंगा सब। ये देखो 1.10, इस क्वेश्चन को मैं तब कराऊंगा जब सारे PYQ और JMN से क्वेश्चन करवा चुका रहूँगा, तब इसको कराऊंगा, ठीक है। इसको मार्क करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आ जाएगा तो बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों की हालत ख़राब कर देगा, ठीक। अब आ जाओ 1.11 पे। ये देखो कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव एक डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स है, यूनिफॉर्म विद सेम मैग्नीट्यूड बट इन नेगेटिव डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 200 -200, राइट सर्कुलर सिलेंडर लिख दो, सिलेंडर बना दो, क्या दिक्कत है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। एक्सिस along the so that one face is at x is equal to +10 सेंटीमीटर, अनदर इज माइनस। देखो कह रहा है कि एक जो इसका फेस है +10 पे, एक जो फेस है -10 पे, ठीक है। तो +10 किधर लोगे, इधर वाला पॉजिटिव होता है, इधर वाला नेगेटिव होता है, तो इसको मान लो +10 पे, इसको मान लो -10 पे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 20 हो गया ना। अरे -10 से 10 तक जाओगे क्या होगा, -10 से पहले 0 पे जाओगे, फिर 10 पे जाओगे, तो 10 इधर 10 इधर 20 हो गया ना, वही चीज़ है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, यानी कि ये फ्लैट फेस हुआ, यहाँ से आउटवर्ड फ्लक्स कितना निकलेगा। तुमको मालूम है फाइव स्क्वायर टू क्या होता है E.A, ठीक है। तो E.A होता है, रुक जाओ इसके रुक जाओ, साइलेंट करने दो, हाँ ठीक है, E.A, ठीक है। तो E.A होता है, तो तुम्हें मालूम है कि E.A, ठीक है, E.A cos थीटा। एक सेकंड रुकना, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ मैं फोन कर दूँ थोड़ा। चलो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, और मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था अगर कोई ऐसे सरफेस है उसका एरिया कैसे होगा, उसका एरिया परपेंडिकुलर एरिया लिखते हैं, परपेंडिकुलर एरिया। तो अगर ये गोला है, ठीक है, ये देखो, अगर ये एरिया है, अगर ये कोई सीट है, तो ये उसका एरिया होगा, ठीक है, एरिया होगा। तो अगर तुमसे बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सीट टू द पेपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द पेपर तो ऐसे हुआ ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल तो ये पेपर ये हो गया, पेंसिल होगी, ठीक है, ये पैरेलल होगी। लेकिन हमको तुम कहोगे भैया 0 डिग्री लिख दे क्या एंगल दोनों के बीच का, नहीं, क्योंकि एरिया तो ऐसे है ना, एरिया तो इसके परपेंडिकुलर पहले से है, तो एरिया ऐसे गया, पेपर ऐसे गया, 90 डिग्री का एंगल बनने लगा, ठीक है। सुबह ही समझाया वो अच्छे से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और ये इसका एरिया वेक्टर, थीटा वैल्यू कितना 0 डिग्री, ठीक है, और कॉस 0 वैल्यू मालूम है कितना होता है, तो ये हो जाएगा E.A, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताओ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है -200 है ना, -200 I कैप और पाई R स्क्वायर। एरिया सिलेंडर का ही लोगे, जिस फेस का है उसी फेस का एरिया। तो ये तुम इधर से देख रहे हो ना, सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर है, इधर से देखो क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना ये सर्कल, सर्कल का एरिया लोगे, ठीक है। तो लिख लो -200 I कैप, पाई के वैल्यू 3.14, आर के वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस में 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। 1.1 उनका आंसर। कहाँ गया, रेडियस लिखना ना यहाँ पे, जो थोड़ी लिखना, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब कितना हुआ 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। बस सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा
पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1.57 एन एम स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। आंसर डायरेक्ट लिख दिया हूँ। और ये हमारा क्या था, ये हमारा था पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर, ठीक है ना। तुम्हें बस कैलकुलेट करना है। मैं अभी जो लोग नए कुछ लोग जुड़े होंगे मुझसे, तो मैं बता दूं, क्वेश्चन तुम्हें पॉज करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन पॉज करो फिर सॉल्व करो मेरे साथ, सॉल्व करके आंसर मिलाओ, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर, क्योंकि मैं अगर आंसर कैलकुलेट करने लगूँ तो कैलकुलेटर भी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए तो इधर की वजह से इतना हो गया, इधर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर सरफेस एरिया होगा, इधर एरिया इधर होगा, यहाँ की वजह से भी 5 डॉट ये, वो यहाँ की वजह से भी उतना ही आएगा, लेकिन किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये देखो माइनस में आ रहा होगा क्योंकि -200 ना, इधर क्या है +200 है, इधर कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड 200 है ना, आई कैप, इधर -200 कैप था, नेगेटिव में था ना, ये प्लस में, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्लस में आ गया, ठीक। कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर, कह रहा है इस साइड ऑफ सिलेंडर पे क्या फ्लक्स होगा, ये साइड है ना, तो ये बताओ बाबू, ये बताओ, तुम खुद बताओ, ये साइड है ना, एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा ना, उसके परपेंडिकुलर होता है, जिधर का देखो उसके परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, 90 डिग्री एंगल बनाना, तो cos 90 वैल्यू कितना होता है 0, दूसरे का आंसर क्या हो गया ई ए cos 90 डिग्री, ये 0 हो गया पूरा, दूसरे का आंसर 0 हो गया, ठीक है। मिला लो, तो इसमें से जो फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर है वो हमारा 0 हो गया, ठीक है। तीसरा कह रहा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, कितना आउटवर्ड फ्लक्स निकल रहा है, तो तुम देखो एक बार तीसरा कितना फ्लक्स निकल रहा है, एक तो ये फ्लक्स हुआ यहाँ पे, ये एक ये और एक ये, 3 फ्लक्स था ना, तो पहला आ गया था 1.7, दूसरा आ गया था 1.7, अरे दोनों बराबर होगा ना, +0 कितना आ गया 3.14, तीसरा हो गया। और कुछ व्हाट इज द नेट चार्ज, तो बाबू नेट चार्ज क्या होता है, फाइव इक्वल टू क्या होता है क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन क्या हो जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 5 वैल्यू रख दो 3.14, एप्सिलॉन वैल्यू कितना 8.8 इंटू 10⁻12, ठीक है। बस इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2.78 इंटू 10⁻, कितना लिखा हूँ यार 11, ठीक है। मिला सकते हो तुम लोग, अगर हो सकता है तो मिला भी लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जैन फाटा बंद कर, ठीक है ना। तो ऑप्शन तुम लोग मिला भी सकते हो ना, ठीक है, एक बार मिला लेना, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैंने कोई क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि मतलब तुम्हारा आंसर मैंने यहाँ से गलती आ रहा है आंसर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार, क्योंकि देखो अकेले सब कुछ करना पड़ता है, मैं हो जाता हूँ परेशान, ठीक है। तो चलो अब हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं ना। फोर्स पूछ रहा है, 2 चार्ज दिया है, डिस्टेंस दिया है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है 2 × 10⁻7, Q2 कितना है 3 × 10⁻7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, कितना का मतलब 0.3 मीटर, मीटर में रखना, ठीक है। तो 0.3 का स्क्वायर, बस सॉल्व कर लो, 9 × 10⁻9 × 2 3 6 × 10⁻14 अपन 0.3 का स्क्वायर, यानी कि
3 गुणे 10 पावर -1 के स्क्वायर, 9 गुणे 10 पावर -2। सॉल्व कर लेना है यहाँ से। आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 1.1 का आंसर 6 इंटू 10⁻³ होगा। और देखो दोनों चार्ज सेम है, देखो पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कैसा नेचर होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव, तो नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव। ठीक, कह रहा फोर्स है 0.4 माइक्रोकुलम चार्ज की वजह से, अनोदर स्मॉल स्फीयर 0.8 माइक्रोकुलम की वजह से 0.2 न्यूटन। डिस्टेंस पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाओ ना यार, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। आर पूछ रहा है, आर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 अपन फोर्स, के क्या वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना बताओ? 0.4 गुणे 10⁻⁶, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, इंटू Q2 कितना है? Q2 कितना है? 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपन फोर्स 0.2। यहाँ से सॉल्व कर लोगे, मैं बता देता हूँ आर का वैल्यू कितना आएगा, तुम सॉल्व कर लेना। आप फॉर्मूला बता दिया, सब कुछ बता दिया, सॉल्व तो कर सकते हो ना यार, क्योंकि अभी मैं सॉल्व करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर कहोगे भैया बाकी लेक्चर्स में आपके लेक्चर्स में अंतर क्या है। ठीक है, मैं टाइम नहीं लेता हूँ। ठीक, तो 1.2 का आंसर आ जाएगा 0.12 मीटर रेडियस। रेडियस का स्क्वायर इतना ध्यान रखना। ठीक है, 0.12 मतलब आने का मतलब हुआ लगभग 144 ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू 0.12 मीटर आएगा। ठीक, दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्क्वायर ड्यू टू फर्स्ट। अरे यार ये बताओ, अगर पहला दूसरे पे फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, दूसरा भी तो पहले पे फोर्स लगाएगा 5 न्यूटन का। सिंपल सा कंसेप्ट है, एवरी एक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसे बोल सकते हो। या फोर्स 1-2 जो होता है वो फोर्स 2-1 के बराबर होता है। तो 0.2 न्यूटन और ये निकाल रहा था 0.2 न्यूटन, ये भी निकालेगा। आंसर मिला देता हूँ 1.2, 0.2 न्यूटन, जितना ये निकालेगा उतना वो निकालेगा। ठीक, ये देखो 4 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम और -5 माइक्रोकुलम। कह रहा है कि फोर्स ऑन द चार्ज, देखो कह रहा है 1 माइक्रोकुलम यहाँ रख दोगे तो फोर्स उसके ऊपर क्या होगा। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, फोर्स इसके वजह से भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। ठीक है, तो चलो ये देखो, तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी, जो लोग होशियार उनको दिख गया होगा आंसर 0 होगा। क्यों 0 होगा मैं बता देता हूँ। देखो इसके वजह से जो फोर्स लगेगी 2 के वजह से, ये 1 है ना, तो इधर लगेगी। ठीक है, मान लो लग रही है कितना, F1। ठीक, -5 की वजह से जो फोर्स लगेगी किधर लगेगी, इधर लगेगी। क्यों? क्योंकि अपनी तरफ खींचेगा ना वो, माइनस है तो अपनी तरफ खींचेगा। ये 2 प्लस में था ना, 2 माइक्रोकुलम, तो रिपेल कर रहा था, तो -5 माइक्रोकुलम लगेगी। इसका मतलब इधर लगेगी कितना, F2। ठीक है, फिर ये 2 माइक्रोकुलम क्या करेगी, इसको इधर रिपेल करेगी, क्योंकि प्लस है ना, प्लस क्या रिपेल करेगा, तो ये भी होगा F1। F1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो F1 है इसके बराबर होगा ना, 2 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम, डिस्टेंस भी दोनों का सेम है। और ये -5 जो है, और ये -5, ये देखो ये -5 था, तो नहीं दोनों -5 दिया, रुक जाओ एक्शन, दोनों -5 देगा तो फिर आंसर नहीं आएगी। एक -5 था, एक +5 था, एक -5 होगा, एक +5 होगा, तभी इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है ना, और मैं एक बार देखा था +5 होगा, तो ये +5 है, तो इसके वजह से नहीं माइनस, हाँ सही है माइनस है। ठीक है, देखो क्यों है 5 माइनस में, तो ये -5 अपनी तरफ खींच रही थी, ये -5 अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ माइनस अपनी तरफ खींचती है, प्लस रिपेल करती है। तो तुम्हें दिख रहा होगा क्या हुआ, ये हमारा सेंटर था, F2 इधर भी लग गया, F2 इधर भी लग गया। ठीक है, F1 इधर भी लग गया, F1 इधर भी लग गया, तो जितना F2 इधर लगा उतना उधर लगा, ये 0 हो गया। जितना F1 इधर लगा उतना F1 इधर, ये 0 हो गया। तो टोटल F नेट कितना होगा, 0। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो वेक्टर इसीलिए यूज किया जाता है, इसीलिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, 1.8 देख लो, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, 3 माइक्रोकुलम -3 माइक्रोकुलम 20 सेंटीमीटर पे, वाट इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट। देखो कह रहा है 3 माइक्रोकुलम चार्ज है, एक -3 माइक्रोकुलम चार्ज है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर बाट पे है। कह रहा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ये पॉइंट कितने पे होगा, 10 सेंटीमीटर पे। ये पॉइंट 10 सेंटीमीटर मिड पे ही तो होता है। तो मैंने तुम्हें अभी एक चीज़ सिखाया था, क्या सिखाया था बोलो, कि ये 3 है माइक्रोकुलम, तो इसको अपने से क्या है, ये पॉजिटिव है ना, तो अपने से दूर भेजेगी। इसी पॉइंट पे चाहिए तो इसको रिपेल करेगी। ठीक, और ये -3 है तो अपनी तरफ खींचेगा, यानी इसको अपनी तरफ करेगा, यानी दोनों हमारे E1 और E2 दोनों एक साइड में हो गए, यानी E1 + E2 हो जाएगा। ई नेट डायरेक्शन सेम होगी ना, तो E1 निकाल लो, E1 कितना होगा। और एक चीज़ देखो तुम,
कि E1 E2 दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? माइनस से मतलब नहीं, माइनस तो बस डायरेक्शन बता रहा है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव बता रहा है। दोनों इसलिए बराबर होंगे क्योंकि दोनों का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, चार्ज भी सेम है। तो 2E लिख सकते हो। एक ही बस निकालो, 2 गुड़े 9 गुड़े 10 की पावर 9 गुड़े क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 3 गुड़े 10 की पावर -6 का स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का अपन 100 करो, मीटर में गया 0.1 यानी 10 की पावर -1 का स्क्वायर आएगा ना, 10 की पावर -1 का स्क्वायर। बस सॉल्व कर लो। 2 9 18, 2 9 18, 18 3 3 18 9 72, 72 गुड़े 10 की पावर 9 -12, 10 की पावर 3, 10 की पावर 5। आंसर देख लेता हूँ मैं 1.8। आंसर देख लेता हूँ 1.8 कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ 72 नहीं होगा ना ये, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, ये स्क्वायर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू अपन आर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपन क्यू। तो एक क्यू से एक क्यू कट जाता है तो क्या बचता है? क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ सॉल्व कर लो, 2 9 18, 18 3 54, 5 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 5.4 इंटू 10⁶ आ रहा है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम ना, हाँ इतना आ रहा है, ठीक है। ई नेट हमारा, ई नेट कैसे निकाल देते हैं? इसका भी डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन, तो दोनों डायरेक्शन जोड़ दिया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज है मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट द फोर्स टेस्ट चार्ज। देखो कह रहा है, रुक जाओ उसको इधर करता हूँ थोड़ा छोटा। कह रहा है कि अगर हमने वहाँ पे एक निगेटिव चार्ज रख दिया, अगर हमने निगेटिव चार्ज रख दिया तो क्या होगा? तो क्या हुआ वो 3 माइक्रोकूलम, ये 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये 3 माइक्रोकूलम, अभी भी 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे। इसका आंसर तुम बताना क्या होगा, तुम्हारे लिए होमवर्क है। कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, तुम्हें फिर से बता देता हूँ मैं। ये 3 और ये निगेटिव में, तो टेस्ट चार्ज पे कितना होगा? मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ। कहाँ गया आंसर? में इसका डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सिंपल सी बात है, देखो फोर्स पूछ रहा है ना, फोर्स का मामला लिख दो ना, क्यू इंटू ई। क्यू कितना दिया है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो ना यार, कितना दिया है? अभी तो निकाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, 5.4 इंटू 10⁻⁶। और क्यू कितना दिया है? 1.5 इंटू 10⁻⁹। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर कितना दिया है? 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी तुम्हें ये चीज़ें आगे बहुत काम आएंगी। PYQ जब करोगे ना तो हलवा हो जाएगा PYQ, ठीक है। लेंदी कैलकुलेशन नहीं सीख लो, जो भी सीखना है। कह रहा है कि एक सिस्टम पे 2 चार्जेस हैं, A और B हैं। किस पॉइंट पे है? A चार्ज कहाँ है, B चार्ज कहाँ है? देखो ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है। ये x, ये y, ये z। तो तुम्हें दिख रहा होगा, अगर मैं x बना दूँ, y बना दूँ और ये z बना दूँ, तो a हमारा कहाँ पे है? 0 0 -15, यानी यहाँ पे है, -15 पे a है, ठीक है। b कहाँ पे है? ये नहीं, ये हाँ ठीक है, चलो इसको माइनस मान लो, तो इसको इधर प्लस मान लो, z डायरेक्शन, ये z है ना ये। तो b हमारा क्या है? +15 पे। हमसे कह रहा है क्या कि पूछा गया है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड शायद पूछा होगा, देख लेता हूँ मैं एक बार क्या पूछा हुआ है। इसमें तुमसे पूछा है, NCERT का एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा तुमसे क्यू नेट कितना होगा और डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ठीक। तो क्यू नेट तो तुम्हें दिख रहा होगा, क्यू नेट कितना होगा वो 2.5 × 10⁻⁷ प्लस -2.5 × 10⁻⁷। क्यू नेट तो हो गया 0, ठीक है। डाइपोल मोमेंट पूछ, डाइपोल का मामला क्या होता है? Q इंटू डी। एक चार्ज का वैल्यू उठा लो, 2.5 इंटू 10⁻⁷ डी कितना होगा? 15 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर इधर, कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर, यानी 30 × 10⁻⁻²। सॉल्व कर लो। 2 पॉइंट कितना था? 5 था ना, तो 25 थी, हाँ 25 थी, 75 × 10⁻⁹ 1.9, 75 × 9, ठीक है, ये हो गया, ये इसका आंसर होगा। इसको लिख सकते हो 7.5 इंटू 10⁻⁸, ठीक है।
कुछ पूछ नहीं रहा है, जो फॉर्मूले तुम्हें पढ़ाया उसी सारे क्वेश्चन, एक चीज़ बार से नहीं बताऊंगा, ठीक है। वेक्टर वगैरह इसलिए बता दिया क्योंकि बार बार काम आएगा, वो मुझे लग रहा था मैंने कुछ छोड़ा, अभी एक चीज़ कुछ और छूट रहा है मुझसे, अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन कराते कराते ही सिखा दूंगा, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट दे दिया इतना, डाइपोल मोमेंट कितना दे दिया, पी का वैल्यू दे दिया कितना 4×10⁻⁻9 कूलम। 30 डिग्री का एंगल है, थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बाबू 5×10⁻4। तो टॉर्क बता दो, बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा, ठीक है। क्या होता है पी ई साइन थीटा, अरे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस ई होता है ना, तो पी ई साइन थीटा, तो कर दो पी ई, पी कितना है 4×10⁻9, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5×10⁻4, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, सॉल्व कर दो, 2 से 2 खत्म, 2 × 5 = 10, ×10⁻4 ×10⁻9 10⁻5 × 10⁻9 10⁻4, 1.10 का 10⁻4, ठीक है। चलो समझ आ गया ना। अगला देखो पॉलीथीन फीस है, मूल के साथ रब किया गया, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मालूम है तुमको क्यू इक्वल टू एन, एन का वैल्यू क्या होती है वो पानी, चार्ज कितना बताओ 3×10⁻7, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻90, इसको सॉल्व कर लेना कितना आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जब चार्ज आ गया बाबू, चार्ज जब आ गया तो मैंने क्या बोला था, चार्ज एक समझ जाओ, हाँ मैंने क्या बोला था, चार्ज कैनोट एग्जिस्ट विदाउट मास, यही तो बोला था, मास के बिना चार्ज नहीं होगा। तो पूछ रहा है ट्रांसफर ऑफ मास होगा, तो बिल्कुल होगा, तुम कहोगे हाँ होगा, क्योंकि चार्ज कैनोट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास हो सकता है जिसमें चार्ज ना हो, लेकिन अगर कहीं चार्ज है तो पक्का है मास होगा, ठीक है। तो मास कितना होगा बताओ, जब n का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा तो उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास कितना होता है 1.67 × 10⁻27 के राउंड होता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आंसर बोल देता हूँ तुम्हें 1.11 का, नहीं ये प्रोटॉन लिख दिया ना मैंने, इलेक्ट्रॉन लिख दिया ना, ये जो नंबर ऑफ लिखे हैं ना इलेक्ट्रॉन के जो निकले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकले यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डील करेंगे। तो चलो मैं आंसर बोल देता हूँ तुम्हें, एन की वैल्यू कितनी आएगी 1.87 × 10⁻12 आएगी एन की वैल्यू यहाँ से, ठीक है। तो जब एन इतना है तो मास कितना होगा 1.87 × 10⁻12 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31 के जी, इसको सॉल्व कर लेना उतना ही मास आएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ गया ना। बस ये क्वेश्चन ये सिखाना चाहता है कि मास कैनोट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज कैनोट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। 1.12 देख लो, दो कॉपर स्फीयर है ए और बी के, सेंटर सेपरेटेड बाई, देखो ये ए है एक बी है, सेंटर के बीच डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक का। म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, देखो इस पर चार्ज दिया 6.5 × 10⁻⁷, इसमें दिया 6.5 × 10⁻7। फोर्स बताना, बताओ फोर्स नहीं बता दोगे, के Q1 Q2/r², तुम्हारे लिए करना, ठीक है। ये तुम्हारे लिए ही होमवर्क है, ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आए हुए हैं, ठीक है, तो करना तुम। फोर्स पूछ रहा है, अब तुमसे कह रहा है कि क्या फोर्स होगा, मतलब अगर स्फीयर का चार्ज वाला, यानी कि जब चार्ज 6.5 था अब उसको 13 × 10⁻7 कर दिया और डिस्टेंस को हाफ, डिस्टेंस को 25 कर दिया, तो नहीं कर लोगे, एफ क्या हो जाएगा के Q1 Q2/r², क्यू की जगह रख दो इतना और आर की जगह रख दो 25, नहीं कर लोगे, कर लोगे। ये क्वेश्चन देखो नीट में जेईई में हर जगह आ चुका है। कह रहा है कि घी 20 पार्टिकल है था हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, यही कह रहा है। तो तुम एक चीज़ देखो, ये प्लस चार्ज है, ठीक है, ये माइनस चार्ज है, ठीक। तो तुम देख रहे हो प्लस की तरफ ये ऐसे डेविएट हो रहा है, देख रहे हो ना ऐसे, इसका मतलब ये दोनों चार्ज कैसे हैं, निगेटिव है, तभी तो प्लस की तरफ जा रहा है। ये तुम देख रहे हो, तुमने देखा ये निगेटिव है, ठीक है, तुमने देखा ये निगेटिव है, और ये हमारा क्या है पॉजिटिव है, तभी तो निगेटिव की तरफ जा रहा है। ये निगेटिव है और निगेटिव की तरफ कोई, जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की, ठीक है, सिंपल सिंपल यार, मतलब अपोजिट चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो तुमने देखा होगा कि अगर लड़के घूम रहे हैं, लड़कियां घूम रही हैं, तो लड़के अपने आप घूमने लगते हैं, तुमने हर जगह देखा होगा, कोचिंग सेंटर्स के बाहर देखना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि अगर ये प्लस चार्ज है, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है, अगर ये प्लस है हमारा और उसके तरफ कोई चीज़ अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव है, तो ये निगेटिव चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, बस साइन पूछ रहा था। और 20 पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, तो तुम्हें मालूम है E/m रेशियो उसी का ज़्यादा होता है
जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, यही बताना था मुझे। जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है उसका ई बाई एम रेशियो ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ से देख लो ई बाई एम रेशियो किसका ज़्यादा होगा, जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तुम देख रहे हो कि यहाँ पे ये इधर मुड़ रहा है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मुड़ रहा है, और ये हमारा डिफ्लेक्शन यहाँ ज़्यादा हो रहा है। समझ गया ना, ये थोड़ा थोड़ा मुड़ रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुड़ गया ना। तो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा ई बाई एम का रेशियो। तुमने गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंट है, एनसीईआरटी में दी हुई है, हाईलाइटेड। जब एनसीईआरटी मिलेगी तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा पॉइंट, ठीक है। 1.13 1.14 पे आ जाओ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, व्हाट इज द फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड व्हिच पैरेलल टू वाई। देखो एक्स है, वाई है, जेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ठीक है, 3 गुणे 10 पावर 3, और स्क्वायर का साइड दे दिया, यानी ए का दे दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे कह रहा है कि फ्लक्स इसका टू होता है ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 गुणे 10 पावर 3, एरिया कितना होगा पाई इंटू ए का स्क्वायर। स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर। तो 3 गुणे 10 पावर 3। पहले एंगल तो देख लो कॉस थीटा वैल्यू कितना आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स वाई जेड, ये वाई है ये एक्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक। whose plane is parallel to the yz, what is the friction field through a square 10 cm on the side whose plane is parallel to the yz। ये y और z के प्लेन, देखो y z हमारा ऐसे होगा, कैसे थ्री में समझाना पड़ता है ना। देखो y z का प्लेन क्या होगा, ऐसे आएगा, y z का प्लेन क्या होगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो जब y z का प्लेन ऐसे आ रहा है, y z का प्लेन ही जब ऐसे आ रहा है तो उसका एरिया किधर जाएगा, एरिया किधर जाएगा, इधर। देखो y z हमारा कैसे, मान लो y है ये z है, ये y है ये z है, ठीक है। ये y ये z, ये y ये z, और इसको मान लो x, कैसे तोड़ तो नहीं दे सकता ना, ऐसे मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो ये y ये z ये x। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इस डायरेक्शन में है, और हमारा क्या है, ये हमारा इसके प्लेन में है। ये क्या हमारा, ये जो, हाँ ये जो साइड है ना वो इसके प्लेन, इस प्लेन में है। तो मैंने क्या बोला था, इसके परपेंडिकुलर एरिया होगा, तो एरिया हमारा ऐसे होगा। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ऐसे है। दोनों बीच का एंगल देखो कितना हुआ, 0 हुआ। दोनों बीच का एंगल कितना हुआ, 0 हुआ। बस 0 रखो यहाँ पे। cos 0 गुना कितना होता है तुम्हें मालूम ही है। 1.14 का आंसर मैं देख लेता हूँ कितना ये, उल्टा से मैंने बता दिया क्या। cos 0 गुना 1 होता है ना, ऐसे हुआ ना, cos 0 गुना 1 होता है, cos 0 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 पावर 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 10 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ 0.1 मीटर, यानी कि 0.1 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 फ्लक्स आएगा। कह रहा है कि फ्लक्स बता दो जब 60 डिग्री एंगल हो, तो भाई फ्लक्स क्या हो जाएगा ई ए। जब एंगल दे दिया तो सीधे 60 डिग्री रखो। ई ए कितना था, 30 था, ये 30 आया था, और cos 60 का 2 sin 30 करो 1/2 15 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो। cos 60 का 1/2 होता है, ठीक है। 1.17 कह रहा है कि ये पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का है, इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। कह रहा है कि इससे 5 सेंटीमीटर नहीं, ये ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कह रहा है 5 सेंटीमीटर, ये देखो स्क्वायर का सीट है, ये यहाँ पे नहीं है, ये इसके ऊपर है, ये स्क्वायर का सीट है, ये स्क्वायर का सीट है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर पे। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बताओ कैसे निकालोगे इसका फ्लक्स। तुम कहोगे भैया फ्लक्स इसका होता है ई डॉट ए, तो मैं तुमसे पूछूंगा कैसे निकालोगे। तुम्हें मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर क्यूब वगैरह क्वेश्चन तुमने देखा होगा, तो मैंने क्या बोला था, अगर कॉर्नर पर रखा है तो उसको कितने लोग घेरेंगे, उसको 8 लोग घेरेंगे। अगर फेस पे रखा है, जैसे मान लो, फिर समझाता हूँ, देखो ऐसे है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ रखा है, उसको ढकने के लिए कितने लोग चाहिए, 8 लोग चाहिए। एक यहाँ पे क्यूब चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और 4 ऊपर से। तो कितने टोटल क्यूब हो जाएंगे, 8 क्यूब। वही चीज़ अगर यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, ये यहाँ पे रखिए, इसके आगे, मतलब जैसे मान लो ये क्यूब है ना, और इसी फेस के यहाँ बीच में रखा है, तो बस हम लोग एक क्यूब और लगा देंगे तो घेरा हो जाएगा। तो पूरे टोटल कितने हुए, 2 क्यूब हुए ना, तो टोटल कितना होता है, क्यूब अपन एप्सिलॉन नॉट होता है।
लेकिन दो फेज की वजह से होगा ना क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। हमको सर्कल को क्लोज करना है, क्लोज जब तक होगा नहीं तब तक गास का लॉ नहीं लगा सकते हो। तो अगर ये यहाँ पे है तो अगर हम लोग इसको कवर करना है, मान लो एक प्लेट है, ठीक है, अगर हमको इसको कवर करना है, यहाँ पे रखा हुआ तो कवर करना, तो क्या करेंगे, 6 चीज़ें लगेंगी, यानी कि 6 साइड होता है ना, 6 साइड, एक अगर मान लो हमको क्यूब बनाना है तो 6 साइड चाहिए हमको, तो 6, 1 2 3 4 5 6, कमरे के बीच में खड़े हो जाओ, ठीक है, उसको कवर करना हो, तुम्हारे पास 6 चीज़ें लगेंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो 6 का होगा, 6 की वजह से कितना हो रहा है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, टोटल इतना ही तो होता है। तो हमारे पास तो 6 है नहीं, हमने इमेजिन करके उसको फ्लक्स बनाने के लिए इमेजिन करके हमने गोला बनाया, उसको घेरा, क्योंकि फ्लक्स जो गास का लॉ होता है वो बस गोला बनाने वाली ही चीज़ों को लगता है जो घेरे में होते हैं, ठीक है। तो 6 का क्या होगा, फाई अपन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। तो 1 का कितना होगा बता दो तो बेटा, 1 का कितना होगा, क्यू फाई अपन, नहीं क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, 1 का कितना होगा, क्यू अपन 6 एप्सिलॉन नॉट। बस इसका आंसर यही था। क्यू का वैल्यू कितना दिया, 10 माइक्रोकूलम, अच्छा अपन 6 गुणे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका आंसर डायरेक्ट बोलता हूँ मैं, 1.17 हाँ 1.88 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तभी से, कि क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होगा, कितना टोटल था, लेकिन टोटल तुम्हारे पास है, हमारे पास तो एक ही फेस है, बस एक ही प्लेट है, हमने उसको 6 प्लेट के कवर करके क्यूब बना दिया। हमको मालूम है टोटल का क्यूब अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन एक का कितना होगा, बस समझ गए ना। चलो 1.18 देखो, क्यू दे दिया 2 माइक्रोकूलम, 2 गुणे 10⁻⁻6, क्यू भी गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर एस दे दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा, फाइज कर दो क्या होता है, क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन कितना है, 2 गुणे 10⁻⁻6 अपन 8.8 गुणे 10⁻8.10⁻12। तो भैया 9 सेंटीमीटर का काम किया, कुछ नहीं, बस घुमाने के लिए दिया उसने, कुछ काम ही नहीं है ना। तो उनको मालूम है क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू इन साइड कितना है, 2 गुणे 10⁻6 है, और एप्सिलॉन नॉट कितना है, 8.85 इंटू 10⁻12 है। बस सॉल्व कर रहे हैं, आंसर में लिख रहा हूँ 1.8 का आंसर कितना होगा, 2.26 इंटू 10⁻5 होगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 1.20 कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, अननोन चार्ज है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इतना है, रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। देखो कह रहा है कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, अननोन चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है उसका, 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि नेट चार्ज बता दो। किसका फोन आ रहा है यार, एक सेकंड दो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1.18 का आंसर आ गया था ना, ठीक है। चलो हमसे पूछ रहा है चार्ज, ठीक है, हमको मालूम है क्या, कुछ दिया हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर स्क्वायर अपन के, यही होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ कितना दिया है, 1.5 इंटू 10⁻3, कोई दिक्कत नहीं। आर का वैल्यू कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब कितना हुआ, 0.2 इंटू 0.2 अपन के का वैल्यू कितना हुआ, एक चीज़ बताओ, 1 अपन के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 ही तो होता ना। एक सेकंड रुक जाओ, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 तो 1 अपन के का वैल्यू क्या होगा, नहीं के का वैल्यू सीधे लिखो ना, 9 इंटू 10⁻9, बस 9 इंटू 10⁻9 होता है, -9 नहीं होता। बहुत दिन हो गए ना पढ़े हुए, ठीक है, बस सॉल्व कर लो, डायरेक्ट मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। 1.20 का आंसर 6.67 नैनो कूलम। दो चीज़ें हैं, या तो मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व करा दूँ, सिंपल सा बेसिक मैथ है, मल्टीप्लाई करना है तुम खुद से कर सकते हो, कैलकुलेटर लेके कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो मुझसे तो ना करो ना, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ सारी चीज़ें,
जहाँ लग रहा है मुझे करना चाहिए मैं वहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो डायमीटर है, चार्ज डेंसिटी है, ये चलो ये मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ तुमको, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है मुझे, इंपॉर्टेंट भी है, लिख देता हूँ मैं। चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट आ गया ना इसमें, ठीक है। देखो डायमीटर कितना दिया, 2.4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.2 मीटर, पहली चीज़। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा, सिग्मा कितना दिया 80 माइक्रो कूलम। चार्ज पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, ठीक है। तो चार्ज फॉर्मूला बताओ, हर एक चीज़ मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, कहोगे भैया ने बताया नहीं है, बस ऐसे बोल देते हैं, रुक जाओ। हर एक चीज़ ऐसी कोई चीज़ तुम नहीं बोल सकते हो मैंने बताया नहीं है, तुम्हें दिखा देना, रुक जाओ। लाइन चार्ज डेंसिटी वगैरह तुम्हें बताया था ना कल, सिग्मा अपन एल, सिग्मा अपन एल, मिल नहीं रहा भाई, याद है मुझे, मैंने कराया था तुम्हें। कहाँ लिखवा दिया यार मैंने, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, कोई दिक्कत। देखो जो Q का वैल्यू होता है वो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। ये किसके लिए होता है, जब हम लोग एरिया वेक्टर में डील करते हैं, किसमें, एरिया वेक्टर में। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा होती है। अगर हम लोग सिंपल सा लेंथ में देखते हैं तो जो Q का वैल्यू इसको दो, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, देखो Q अपन एरिया होता है। ये कब होता है, जब एरिया वेक्टर में डील करते हैं, सरफेस एरिया में, ठीक है। एक होता है लेमडा, उसका वैल्यू होता है Q अपन लेंथ, ये कब होता है, जब हम लोग लेंथ में डील करते हैं, ठीक है। और एक बोल सकते हो वॉल्यूम में, जब वॉल्यूम में डील करोगे तो Q अपन वॉल्यूम करोगे, ठीक है। अब क्या बताऊं, बहुत वीडियो बना रहा है, चलो सो जाओ, ठीक है, सो जाओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं तुम्हें, शायद यही छूटा हुआ था, यही मैं बोल रहा था कुछ छूटा हुआ है, ये चीज़ था और ये था, क्योंकि जो मेरे कॉपी का पहला पेज था वो मिल नहीं रहा था, वो फट गया था, तो मुझे उस वजह से दिक्कत हुई, कहाँ कहाँ से मैंने ढूंढा फॉर्मूले को, नहीं तो वो भी बहुत सारे ट्रिक्स है। जब तुम्हें वर्क इसके बाद में चैप्टर कराऊंगा, देखना तुम्हें कितने अच्छे अच्छे ट्रिक बताऊंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपन एरिया, लेमडा इक्वल टू, ये क्या है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, ये क्या है, ये भी चार्ज डेंसिटी है बट पर यूनिट लेंथ होती है, ये चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट एरिया की, एक होती है पर यूनिट वॉल्यूम की, उसको रो से दिखाते हैं, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे सिग्मा दे दिया, हमसे पूछ लिया क्यू, तो हमने क्या लिखा, सिग्मा इंटू एरिया, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन ही होता है, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा का वैल्यू कितना होगा 80 इंटू 10⁻⁶, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर 1.2 इंटू 1.2, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 1.21 का आंसर। एरिया स्फीयर है ना, स्फीयर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल नहीं है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सब चीज़ें जैसे बेसिक मैथ में आती है ना, तो कम से कम इतना तो, जैसे इक्वेटर, जैसे ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए ना, बेसिक मैथ है ये, थोड़े बहुत फॉर्मूले 9-10 में तुमने पढ़ा तो वही चीज़ है बस। तो 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 1.21 का आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास 1.44 इंटू 10⁻³ कूलम। फ्लक्स पूछ रहा है, फाइज कर लू क्या होता है, क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन साइड में कितना है बताओ, आ गया ना 1.44 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻², बस बात खत्म, ठीक है। देखो आ गया ना इनफाइनाइट लाइन चार्ज, मैंने इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फॉर्मूला क्या बताया था, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो बताया था अभी। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे नीट में भी आ चुका है, ठीक है, जेई में भी आ चुका है, और ये एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे इसका डेरिवेशन में दिया हुआ है, ठीक है। ये छूट गया था, ठीक। आगे से जो वीडियो आएंगे उसमें कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। देखो छूट गया था फिर मैंने कवर करा दिया, बट आगे से कुछ नहीं छूटेगा। तो बस यहाँ पे अपना वैल्यू रख दो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये देखो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, यही बोला ना, जब लेंथ से होगा तो लीनियर हो जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 9 गुणे 10⁴ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू होता है नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 गुणे 10⁹ 9। कोई दिक्कत नहीं हुई। तो 2 पाई तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा 1/9 गुणे 10⁴ 9। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना इसको 2 से अगर डिवाइड कर दूँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 1/18 गुणे 10⁴ 9। यानी कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आ गया 1/18 गुणे 10⁴ 9। रेडियस की वैल्यू जानती हो 2 गुणे 10⁻²। सॉल्व करो डायरेक्ट आंसर लिखो 1.22। आंसर होगा आंसर नहीं करता 1.22 का आंसर कितना है 10⁻⁷ पर कूलम। ठीक है लेमडा है ना ये लेमडा पूछ रहा हूँ। लेमडा मतलब क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्या लिखा तुमने कूलम पर मीटर। ठीक है ना तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसको एक बार और लगा देना। ठीक 1.22 हो गया। 1.23 ये भी अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है इसको भी करा देता हूँ। 2 लार्ज हैं 3 मेटल प्लेट्स हैं पैरेलल हैं 2 लार्ज 3 मेटल। एक प्लेट इसको रख लो एक प्लेट इसको रख लो। ठीक है चार्ज डेंसिटी है अपोजिट साइन का। मान लो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है 17 गुणे 10⁻22। यहाँ पर भी कितना है 17 गुणे 10⁻22। कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द ई इन द आउटर रीजन पर देखो यहाँ ए है ये ए पे पूछ रहा है यहाँ पर सी है यहाँ पे बी है। यहाँ पूछ रहा है यहाँ पूछ रहा है यहाँ पूछ रहा है। यहाँ पर 0 होगा यहाँ पे 0 होगा। क्यों 0 होगा क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। Q 0 है जब Q 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इस बी में ये बी क्या है प्लेट के बीच में है यहाँ भी चार्ज है यहाँ भी चार्ज इसके बीच में बी है। तो तुम्हें पता है 3 मेटल प्लेट का फॉर्मूला क्या होता था σ/ε0। ये तो लिखवाया था मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूला लिखवाया था ना 2-3 केस लिखवाया था मैंने उसमें से एक केस ये है 3 मेटल प्लेट का कितना होगा σ/ε0। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.23 का आंसर कितना है सिग्मा वैल्यू दिया हुआ ना लगा दो ना σ/ε0 मतलब वो 17 गुणे 10⁻22 अपन 8.8 गुणे 10⁻12 बस सॉल्व कर दो मैं आंसर लिख रहा हूँ 1.92 10⁻10 ये हो जाएगा। ठीक ये हमारी सारी एनसीईआरटी हो गई कंप्लीट। अब मैं थोड़ा सा 6-7 क्वेश्चन एग्जाम्पलर का वो भी कराता हूँ जल्दी। ठीक है देखो कह रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज है Q2 Q3। ये देखो ये Q2 है ये Q3 है। एग्जर्ट ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द प्लस एक्स यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है तो अगर Q हम लोग ऐड कर रहे हैं ठीक है यहाँ x0 पे तो फोर्स ऑन Q1 क्या है मतलब हमको बेसिकली ये बताना है कि तुम्हें एक चीज़ समझ आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कब आएगी जब ये चार्ज कैसा होगा ये चार्ज कैसा होगा बताओ ये चार्ज कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तभी इधर आएगी जब चार्ज कैसा होगा ये निगेटिव होगा क्योंकि अगर ये निगेटिव होगा ये -Q1 है ये निगेटिव है ये Q2 Q3 है तो ही ये चार्ज निगेटिव आ सकता है नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है क्योंकि देखो ये माइनस है ये Q है ये Q2 है ये Q1 है इसके वजह से इधर आएगा इसके वजह से इधर। तो इन दोनों का नेट इधर तभी आएगा जब ये माइनस चार्ज होगा। ठीक है तो माइनस चार्ज होगा आंसर मिला लो बस। सेल इंक्रीज along the positive x-axis, cell decrease along the positive x-axis, cell point along the negative x-axis, cell increase by direction. सेल इंक्रीज along the positive x-axis होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स नेट इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं सॉरी ये फोर्स की डायरेक्शन इधर है। जब फोर्स इधर लग रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है Q/E फोर्स इक्वल टू Q ही होता है। ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा उधर ही जिधर फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये फोर्स इधर की तरफ कब होगा जब ये माइनस में चार्ज होगा तभी तो उधर फोर्स ट्रांसफर करेगा तभी तो उसकी डायरेक्शन उधर होगी। इसके वजह से उसका आंसर क्या होगा पहला होगा सेल इंक्रीज। दूसरा देखो पॉइंट चार्ज है इसका डायग्राम मैंने बोला था प्लस से क्या होती है रेडिएट होती है बाहर की तरफ 90 डिग्री पे और माइनस है तो अंदर की तरफ आती है 90 डिग्री पे यही है था ना। ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं देखते ही कट कर दो। ये देख लो ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है ये प्लस है प्लस में आती नहीं है प्लस में आती नहीं जाती है ये ऑप्शन होगा। ठीक है प्लस से जाती है। ठीक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस क्या होगा मैंने क्या बोला था जो फ्लक्स होता है क्या Q/ε0 जितना चार्ज इंक्लोज है उसी की वजह से होगा। तो चेक कर लो यहाँ भी Q चार्ज यहाँ भी Q चार्ज यहाँ भी Q चार्ज यहाँ भी Q चार्ज सेम होगा सबके लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है
5 चार्जेस है Q1 Q2। मैंने एक चीज़ तुम्हें बोला था शोन इन द फिगर द गास सरफेस इडाडीज क्यों, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। मैं एक चीज़ बोला तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होगी, पाँचों की वजह से होगी, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सबके वजह से। गासियन में फ्लक्स किसकी वजह से होगा, फ्लक्स होगा बस इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से। समझ में आ गया, क्लियर ना। तो क्वेश्चन आंसर देख लो, पहला ऑप्शन पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द LHS लेफ्ट हैंड साइड में will have the contribution of the Q1 Q5 and Q3 while Q on the RHS, ये तो गलत हो गया, सबके वजह से कंट्रीब्यूशन, इस साइड में जितना कंट्रीब्यूशन होगा सबके वजह से होगा। RHS का मतलब होगा गासियन सरफेस में, गासियन सरफेस में बस 2 की वजह से कंट्रीब्यूशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द LHS कंट्रीब्यूशन ऑल द चार्जेस RHS, ये सही है, ये सही है बी 1.4 का बी, 1.4 का बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके वजह से होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सबके वजह से होगा, लेकिन जो चार्ज होगा वो किसके वजह से होगा, चार्ज होगा तो गासियन सरफेस में जो चार्ज होगा किसके वजह से होगा, बस अंदर वाले पार्टिकल्स की वजह से होगा, वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो चीज़ों को कंसेप्ट के थ्रू उसने बताने की कोशिश की और बाकी कुछ है नहीं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार नीट में भी आ चुका है, ठीक है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन डाइपोल इज प्लेस्ड बीच ऑफ डायरेक्शन नहीं करेक्ट। देखो डाइपोल का डायरेक्शन है -q टू +q। तुम्हें एक चीज़ दिख रहा होगा, मैंने एक चीज़ तुम्हें बोली थी, लाइंस जितनी ज़्यादा होंगी, क्राउडेड जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तुम्हें दिख रहा होगा इधर लाइंस ज़्यादा है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ जाने पे धीरे धीरे कम हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना तो कम हो रही है, यानी कि इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो रहा है तो फोर्स भी कम हो रहा है, तो फोर्स कम हो रहा है इसका मतलब किधर रोटेट करेगा, ये किधर रोटेट करेगा, फोर्स किधर ज़्यादा है, फोर्स किधर ज़्यादा है, फोर्स हमारा इधर ज़्यादा है, इधर जाने पे तो कम हो रहा है, इधर जाने पे बढ़ रहा है, इसका मतलब फोर्स किधर रोटेट करेगा, ये लेफ्ट की साइड में रोटेट कर जाएगा। डाइपोल विल, ये तो पहला गलती हो गया, नहीं राइट लेफ्ट, डाइपोल विल रोटेट टुवर्ड द लेफ्ट, 1.5 का सी लेफ्ट की तरफ ही जाएगा, ठीक है। 1.6 ये पॉइंट चार्ज है, +q है, मैंने अभी तुमको बोला कि +q चार्ज जो होते हैं, हाँ फिर एक पॉइंट भी ऑन द साइड प्लेट, अरे मैंने बोला ना कहीं पर भी प्लेट हो कुछ भी होगा प्लस चार्ज है, रेडिएट करेगा 90 डिग्री पे, चेक कर लो। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन अवे फ्रॉम द प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर भी होगा और दूर भी जाएगा, 1.6 का है, ठीक। हेवी स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। यार ये भी देखो, ये फिर आया, इसको देखो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी परपेंडिकुलर टू द डायमीटर आता है। तुम्हें बस सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना कि चीज़ों को 99% केसेस में याद बोल सकते हो जनरली क्या होगा, और होता ही है, अगर प्लस चार्ज है तो वो रेडिएट करता है क्या, इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स, वो कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन कहीं जगह टिक कर दो, बस वही होता है, ठीक है। तो रहने देना, 1 घंटा हो गया, ठीक है। अब देखो लगभग 30 हमारे PYQ होंगे नीट में, 30-35 और 30 हम JEE के करेंगे, 60 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे कल वाले क्वेश्चन सेशन में, ठीक है। कल की जो वीडियो है मैं ट्राई करूँगा थोड़ी जल्दी से दूँ, ठीक है। आज थोड़ा सा यार जूनियर्स का मेरे पेपर वगैरह था ना, तो इसकी वजह से थोड़ा मैं परेशान था, पूजा पाठ करवानी पड़ती है ना, जूनियर्स जाते हैं तो उनको गिफ्ट वगैरह देना पड़ता है, उसी में थोड़ा दिक्कत हुई थी, बट कोई बात नहीं। और एक वीडियो और बना दी हूँ, देखिए MR सर ने भी वही बोला जो मैंने बताया था, तो फालतू का ऐड करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो हमने NCERT के सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, लगभग जितने भी क्वेश्चन थे। तो NCERT में टाइम लगता है, तुम्हें पता है। अब तुमने इतना कर लिया, तुम PYQ करना, देखना जल्दी कितना जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं PYQ वाले सेशन में। थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना, मिलता हूँ कल, ठीक है, थैंक यू।